नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट क्लास में हमने देखा सैलरी को कैसे मेंटेन करते हैं। अब इस क्लास में हम और एक्स्ट्रा में देखेंगे कि कैसे और सैलरी को मेंटेन करते हैं। इस तरीके का ये डेटा है: एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी। और यहाँ हमने कैसे फॉर्मूला लगा के टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया और यहाँ डे निकाला कि कौन सा डे था 1/3/2026 को 31/3 तक सारे फॉर्मूले लगा के और यहाँ तक डे निकाले हैं। और डे निकालने के बाद एब्सेंट डे जो कैलकुलेट करें कैसे, वो काउंट इफ लगा के फॉर्मूला। आपने लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 15 क्लास को देख सकते हो। यहाँ हमने निकाला था प्रेजेंट डे काउंट इफ की हेल्प से। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको कि इसका कैसे प्रेजेंट निकालेंगे डे, और इफेक्टिव डेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पर डे सैलरी जहाँ कॉलम में निकाला हुआ है, बट मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, ऑन अटेंडेंस सैलरी के साथ ही कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे है वो दूसरी शीट पर चलते हैं। देखिए, ये है दूसरी शीट आपकी। यहाँ मैंने 1/5/2025 का डाटा बनाया हुआ है और 31 तक मैंने यहाँ डे को कैलकुलेट किया है। हम कैसे इसमें डे निकालने वो आपको बताया था। इक्वल टू टेक्स्ट लगा के मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया था कि इस तरीके से आप डे निकाल सकते हो। फिर उसको एब्सेंट प्रेजेंट आप खुद से डाल सकते हो, जो डेटा में आपके पास होगा उसे यहाँ डाल सकते हो। यहाँ एब्सेंट जो निकाला है मैंने वो काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के निकाला, जैसे मैंने पहले बताया था। हाफ डे को निकाला है। प्रेजेंट को यहाँ दूसरे तरीके से निकाला है, पीछे में कैसे निकाला था वो बता देता हूँ और यहाँ कैसे निकाला वो बता देता हूँ। यहाँ जो निकाला है देखो, कैलकुलेट करो। हाफ डे आपके 14 है और एब्सेंट आपके 6। 14 के अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो डे निकल के आ जाएंगे, मतलब कि 7 डे हो गए। 6 और 7 और 18, ये टोटल आपके 31 डे हो गए। 6, 7 और 18 मिला के तीनों का क्या हुआ है, टोटल 31 आ गया है। तो कैलकुलेट सही हो रहा है। बट पिछली वाली क्लास में हमने इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया है। देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ प्रेजेंट में अभी देखिए इस तरीके से निकाला है, और यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ डे कैलकुलेट नहीं होके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप अब 2 से डिवाइड करोगे हाफ डे को डे बनाने के लिए, ये टोटल मिला के आपके 31 डेज नहीं बन रहे हैं। तो अब दूसरा तरीका बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टू आपकी जो टोटल डे है 31 है, चाहे आपके पास 30 डे हो या 28 डे हो, माइनस में एब्सेंट डे, माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ आपके पास हाफ डे है, डिवाइड बाई 2। डे बनाने के लिए हम डिवाइड बाई 2 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन इंटर। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। यहाँ मैनुअली जो भी आपके पास डे होंगे, 31 है, 30 है, उसको माइनस एब्सेंट माइनस ब्रैकेट में हाफ डे डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपके कैलकुलेट सही आएगा कि प्रेजेंट डे आपने कितने, क्योंकि अलग अलग सैलरी का रूल होता है। कहीं आपको संडे काउंट होकर मिलते हैं, कहीं संडे काउंट होकर नहीं मिलते हैं। जैसे पिछली शीट में क्या है, यहाँ आपको संडे काउंट करके नहीं दिए हैं और यहाँ आपको संडे काउंट करके दिए जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैंने ऊपर निकाल रखा है, ये मैंने करके दिखाया आपको। यहाँ बेसिक सैलरी आपके पास ये है। यहाँ ऑन अटेंडेंस जो सैलरी निकली हुई है और यहाँ जो निकली हुई है, दोनों में अंतर है। वो क्या है, यहाँ पर डे सैलरी से और प्रेजेंट को जो आपके पास डे है, जो इफेक्टिव डेज निकले हैं, इफेक्टिव डेज क्या है, हाफ डे और प्रेजेंट डे दोनों को मिला के इफेक्टिव डेज निकले हैं और उसमें पर डे सैलरी को मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ क्या है कि मैंने डायरेक्ट इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाई जिस मंथ में जितने डे हैं उतने से आप उसको डिवाइड करोगे, जैसे मैंने 31 से किया, और मल्टीप्लाई प्रेजेंट डे। ये इधर मैंने इस तरीके से लगाया ताकि आपके संडे काउंट हो सके।
एंटर प्रेस किया, इधर इस तरीके से आपकी सैलरी आएगी। उधर मैंने यहाँ इफेक्टिव डेज के अकॉर्डिंग और पर डे सैलरी अलग कॉलम बना के किया है, और यहाँ इस तरीके से किया है। आपको दोनों ही आने चाहिए। यहाँ प्रेजेंट को मैंने कैसे काउंट किया है और उधर कैसे प्रेजेंट को काउंट किया था। यहाँ ऑन अटेंडेंस सैलरी इस तरीके से निकाली है और वहाँ ऑन अटेंडेंस सैलरी किस तरीके से निकाली है। जिस तरीके से मैंने पिछली क्लास में आपको ESI और PF और HRA DA TA फॉर्मूला निकाल के दिखाए थे, यहाँ भी वो सेम ही है। वहाँ मैंने पिछली क्लास में इससे किया था और यहाँ मैंने इससे किया है। बेसिक HRA DA TA सारा कुछ सेम है, बस जो कैलकुलेट का काम था ऑन अटेंडेंस का वहाँ मैंने अलग तरीके से बताया था, यहाँ अलग था। वहाँ प्रेजेंट निकालने का तरीका अलग था, यहाँ अलग है। तो इस तरीके से अगर आपको संडे काउंट होते हैं तो आप इस तरीके का यूज कर लोगे। अगर संडे काउंट नहीं होते हैं तो जो लास्ट क्लास में कराया था उसके जैसे आप निकाल सकते हो सैलरी शीट। यहाँ नेट सैलरी तक आपने देख लिया। आगे वाली क्लासों में बोनस के लिए ओवर टाइम तो मैं इसी में बताऊँगा अभी आपको। TDS ज़्यादा सैलरी होने पर TDS कैसे कटता है, आप अगर लोन ले लेते हो तो सैलरी से वो कैसे डिडक्ट होता है, वो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ देख लेते हैं हम ओवर टाइम कैसे निकालते हैं। मान के चलिए आपके पास ओवर टाइम जो है वो है 20 घंटे का। सीनियर्स के लिए कोई ओवर टाइम नहीं होता और किसी में होता भी होगा, बट मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप हो सकता है जूनियर एम्प्लॉय के लिए सैलरी बना रहे हो, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो, आपकी बेसिक जो सैलरी है वो कितनी है, 55,000 रुपये। यहाँ आपकी हो गई 55,000 रुपये बेसिक सैलरी, ओवर टाइम हो गया 20 घंटे का। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक दिन की सैलरी निकालेंगे कि आपकी एक दिन की सैलरी कितनी बनती है। वो कैसे निकालेंगे, मंथ में जितने डे होंगे उससे आप बेसिक सैलरी को डिवाइड करोगे। जैसे कि इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाई 31। अब आपके पास ये आ गया 1774 रुपये, और इसको हम पीछे से हटा देते हैं। यहाँ आपके पास 1774 रुपये आ गया वन डे की सैलरी। इस सैलरी को 8 घंटे में डिवाइड करोगे, इजिकल टू ये डिवाइड बाई 1 घंटे की सैलरी आपकी हो गई कितनी, 221 रुपये। अब 221 हो गई, यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। बेसिक सैलरी आपके पास ये 55,000 रुपये, एक दिन की सैलरी 1774 रुपये है और 1 घंटे की 222 रुपये है। अब 1 घंटे की मान के चलो कि आपको ओवर टाइम डबल मिलता है, सिंगल मिलता है, तो आप क्या करोगे फिर, अगर डबल मिलता है तो जो 222 रुपये आपको मिले हैं उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे, ये मल्टीप्लाई 2, ये हो गई आपके पास 1 घंटे का ओवर टाइम। ओके, ये 1 घंटे का ओवर टाइम है और 20 घंटे आपके पास टोटल ओवर टाइम है। तो यहाँ क्या किया इसका, इजिकल टू ये मल्टीप्लाई ये 8870 रुपये आपका ओवर टाइम हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो ओवर टाइम को, और ये किस में ऐड हो जाता है, नेट सैलरी में। वो कैसे, इजिकल टू ये प्लस ये आपके पास इसमें ऐड हो गया ओवर टाइम। देखो दोबारा से देख लेते हैं। मान के चलो आपके 20 घंटा ओवर टाइम है, क्योंकि यहाँ तो मैंने समझाने के लिए आपको ये लिख दिया है 55,000, यहाँ बेसिक सैलरी लिख दी है, ये आपको वन डे का जो पैसा मिलता है वो लिख दिया है, फिर ये आवर्स में कितना मिलता है वो लिख दिया है। इसको अगर हो सकता है कि आपको डबल ओवर टाइम मिलता है तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे मल्टीप्लाई 2 से करके, और इसके बाद आप जो आपके पास ओवर टाइम है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, इस वाले से पैसे से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ टोटल होकर आ गया है। अब ये जो आपके पास आई है सैलरी, ये कौन सी है, प्लस ओवर टाइम होकर आई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सैलरी स्लिप को कैसे ऑटोमेटिक हम चार्ट पर लाते हैं, पे स्लिप बनाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।